अस्सलाम वालेकुम। उज के किस्से में हम आपको बलम बन बावर के बारे में बताएंगे। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलम और आबिद व जाहिद था। उसको इस्म आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाब दावात था। उसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थी। उसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर है कि उसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दुआएं 12,000 थीं। जब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बिलम बन बूरा की कौम उसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़ा और निहायत ही ताकतुर लश्कर लेकर हमला और होने वाले हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दे। इसलिए अब हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ करें कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। अब चौंकी मुस्तजाब दावात हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बुलंद बनबारा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पुनाह हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। उनके लश्कर में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। उन पर भला कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन उसकी कौम ने रो रो कर गड़गड़ा कर इस तरह इसरार किया कि उसने ये कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा का बाजब इसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली, तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद उसकी कौम ने बहुत से गिरां कदर तोहफे तहाइफ उसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया। यहां तक कि बलम बन बावर पर दौलत के हिर्स और लालच सवार हो गई। वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गद्दी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार उसकी गद्दी ठहर जाती है और मना मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये उसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा। यहां तक कि गद्दी को अल्लाह ताली ने कुव्वत गोवियाई अता फरमाई और उसने कहा कि अफसूस ए बलम, तो कहां और किधर जा रहा है। देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुन्हा मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलम, तेरा बुरा हो क्या तो अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा। गद्दी की तकरीर सुनकर भी बलम बनबूरा वापस नहीं हुआ, यहां तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के लश्करों वो गौर से देखा और माल और दौलत के लालच में उसे बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि वो हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर उसकी जबान पर उसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मर्तबा उसकी कौम ने उसको टोका कि बलम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। उसने कहा कि ए मेरी कौम में क्या करूं, मैं बोलता कुछ हूं और मेरी जबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक उस पर गजब इलाही नाजिल हो गया। अचानक उसकी जबान लटक कर उसके सीने पर आ गई। उस वक्त बलम बन बूरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर कहार और गजब जवार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मगर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर उनका एक भी आदमी जुना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनांचा बलम बन बूरा की कौम ने उसके बताए हुए मगर का जाल बचाया और बहुत ही खूबसूरत लड़कियों को बिनाव सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्कर में भेजा। यहां तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हिस्न जमाल पर फरीकता हो गया और उसको अपने पास बिठाकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के सामने गया। फतवी पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं। अपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है। फौरा उसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह के अजाब से डर। मगर उस रईस पर गलबा शहवत का ऐसा जबरदस्त बोझ सवार हो गया, वो अपने नबी के फरमान को ठुकरा कर औरत को अपने खीमे में ले गया और जिनाकारी में मशगूल हो गया। इस गुनाह के नहुस्त का ये असर हुआ, बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई और घंटे भर में 70,000 आदमी मर गए और सारा लश्कर तितर-बतर होकर निकाम नामराद वापस चला, या जिसका हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर बहुत ही सदमा गुजरा। बलम मनबूरा पहाड़ से उतरकर मरदूद बारगाह इलाही हो गया। आखिरी दम तक उसकी जबान इसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया।